वेलकम टू द फाइनेंशियल ब्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस तरह से मार्केट में काम करते हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपको इस चैनल पे सिखाई जाएंगी वो सारी की सारी वो स्ट्रैटेजी जिस पे मैं खुद काम करता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो सारे इन स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, तभी वो मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग को मेन बिजनेस बनाना है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए और यहाँ पर जो चीजें आपको सिखाई जा रही है उसको प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो चीजें जो सिखाई जा रही है वो कितनी अहम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हमने दो बॉटम जो है ना सर्च करके हमने एक जोन ड्रॉ किया था और फिर उसको यहाँ से हमने आगे ऐसे एक्सटेंड किया था, ये बताने के लिए कि किस तरह से जब दो बार मार्केट एक लेवल से बाउंस करता है तो तीसरी बार और चौथी बार और पांचवी बार भी वो कैसे करता है और क्या कंडीशन होती है वहां पर एंटर करने के, वहां पर बाय करने की। इन चीजों को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर आने के बाद आपने ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख लिया। ओके, जब यहाँ पर आता है यानी ये सपोर्ट जोन पे आता है तो तब आपको ये पता होना चाहिए कैसे एंटर करना है। ओके, ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए ना दोस्तों सबसे जो ज्यादा जरूरी है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे ना प्रॉपर से तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो जब भी आप ट्रेड लें तो सबसे पहले आप अपने रिस्क को कैलकुलेट जरूर करें। इस चैनल में जितनी भी स्ट्रैटेजीज आपको सिखाई जाएगी ना दोस्तों, वो सारी की सारी मिनिमम 1:3 1:5 आपको सिखाई जाएगी दोस्तों। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग इक्योरिसी के पीछे भागते हैं। हम यहाँ पर लोगों को इक्योरिसी के पीछे भागना नहीं सिखा रहे, बट हमारी जो स्ट्रैटेजीज है, जितनी चीज़ों को मैं सिखाता हूँ, मेरी खुद की जो इक्योरिसी है वो मोर देन 70% जो है ना काम करती है। मोर देन 70%, कभी कभी कोई महीना ऐसा होता है कि हम 90% तक अचीव कर लेते हैं। तो और रिस्क जो रहता है ना वो रहता है 1%। ओके, और जो रिवॉर्ड रहता है ना वो मिनिमम रहता है 3%। तो यानी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम लोग फॉलो करते हैं और वही चीज़ों को सिखाते हैं, वही स्ट्रैटेजी सिखाते हैं जहां पर आपका जो रिस्क है ना वो 1% का रहेगा और रिवॉर्ड जो है ना वो 3% का रहेगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ, ये 5% भी हो सकता है और ये रिवॉर्ड जो है ना वो 15% भी हो सकता है। ओके, तो ये रिस्क रिवॉर्ड है दोस्तों 1:3। अगर आपका 1% रिस्क है तो 3% आपका कम से कम प्रॉफिट होगा। अगर आपका 5% का रिस्क है तो कम से कम 15% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग एंटर करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आपने जब स्टॉक को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे दो सपोर्ट और आपने इसको एक्सटेंड किया। ओके, तो मान लीजिए अभी आप इस डेटा को नहीं देख रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जब मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है कि या तो यहाँ पे इस जोन में आए या इस जोन के आसपास आए या फिर यहाँ पर आए। दो चीजों के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, ये सेकेंड टाइम था जहां जिसके बाद हमने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। ओके, और ये थर्ड टाइम यहाँ से रिवर्सल आया। ओके, तो अब ये दोनों में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, मैंने बताया था आपको कि जब मार्केट नीचे आता है, ओके, तो जो कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, एक होती है हैमर कैंडल। जो ये कैंडल है हैमर, ये जो है ना ग्रीन कैंडल, इसे हैमर कैंडल कहते हैं। ओके, और ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये इस तरह की कैंडल है वो, उसे डोजी कैंडल कहते हैं। ओके, ये दो कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जो है ना मार्केट में रिवर्सल आता है। ये दो कैंडल हैं, इसके अलावा भी कुछ और कैंडल हैं, बुलिश एंगल्फिंग भी है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस चार्ट में जो दिख रही है हमें उन चीजों को समझेंगे कि किस तरह से रिवर्सल आते हैं। आप इन चीजों को भी आप इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर मार्केट आया ना तो यहाँ पर आपको दो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जो दोनों की दोनों जो है ना वो रिवर्सल कैंडल है। वो क्या है, एक तो यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है ना वो कैंडल देखिए आप, उसे कहते हैं, वो एक हैंगिंग मैन कैंडल है। ओके, हैंगिंग मैन जो होती है ना वो इस तरह से होती है एक्चुअली। ओके, बट ये ग्रीन वाली जो है ना वो इन्वर्टेड हैंगिंग मैन कैंडल है वो। ओके, एक तो वो सिग्नल है। ओके, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है ना वो तो हैमर है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि आपके जोन के आसपास, आपके जोन में ना एक ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन हो जिसके बाद जो है ना रिवर्सल आता है। और याद रखिए उसको कभी भी कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल उसको जब करना है, जब उसको ट्रेड करना है कि जब मार्केट इस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा हो
और नीचे आते आते जब वो एक जोन में आता है जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, उस जोन के पास आने के बाद इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो तब हमारे पास उसको बाय करने के, उसको ट्रेड करने के जो है ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि जैसे ही प्राइस जो है ना इस जोन में आ जाए, आप बाय करना स्टार्ट कर दो। ओके, वहां पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको 100 शेयर बाय करना है, तो आपको क्या करना है, पहले 25 बाय करने हैं, फिर 50 बाय करने हैं, एवरेज करते हुए आपको बाय करना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, आपको वेट करना है कंफर्मेशन का। ठीक है, कंफर्मेशन में भी ना दोस्तों दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसे एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए जैसे जैसे कि ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कैंडल का जैसे भी फॉर्मेशन होगा, वो कैंडल जब क्लोज होगी, जो भी आप टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, वो कैंडल जैसे भी क्लोज होगी तो उसकी क्लोजिंग पे आपको बाय करना है 50%, और जो रिमेनिंग 50% है ना, जैसे उसका हाई ब्रेक होगा तब आपको उसको बाय करना है। ओके, इससे क्या होगा, आपका ट्रेड जो है ना मिस नहीं होगा। एक्चुअली इसको ट्रेड किया इस तरह से जाता है कि जब मान लीजिए कोई मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ओके, और मान लीजिए यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन हो गया, ओके, तो हैमर का फॉर्मेशन हुआ और उसका ट्रेड करने का तरीका क्या है, उसके बाद हमें वेट करना होता है कि एक बुलिश कैंडल बने, फिर बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है तब उसको बाय किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, कि आपने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, तब अगर आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, तो तब आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, क्लोजिंग पे बाय करना है। मान लीजिए आप आर्ली चार्ट फॉलो कर रहे हो या डेली चार्ट फॉलो कर रहे हो, तो उस कैंडल को पूरा कंप्लीट होने देना है। जब उसकी क्लोजिंग होती रहेगी 5-10 सेकेंड पहले, तब आप उसको बाय करना है। ओके, और स्टॉप लॉस जो है ना सपोर्ट के नीचे का लगाना है। ओके, और जो पहला टारगेट रहेगा आपका इस हाइट का 50%। ओके, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ये, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर बाय किया, तो इसको एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे हैमर में एंट्री करते हो, तो जो पहला टारगेट मैं बता रहा हूँ, इस देखिए इस पहले स्टॉप लॉस जो है ना ये रहेगा 55 पॉइंट का। ओके, 50% अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो यहाँ पर कहीं आ रहा है, यहाँ पे 1:2 एच हुआ। ओके, उसके बाद इसने रिटेस्ट किया फिर से। ओके, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए जो हमने जो फाइनल जो टारगेट होता है हमारा, वहां पर उसने हिट किया, यानी 1:4 आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है। आपका रिस्क जो है ना वो छोटा सा रहता है, हाँ, और रिवॉर्ड आपका बड़ा रहता है। अब इसमें फायदा क्या है, अगर आपने इस तरह की स्ट्रैटेजी पे, यानी कोई भी स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करते हो, तो उसमें क्या होता है ना, कि अगर आपने 50% भी अगर आपने एक्यूरेसी को अचीव कर लिए, ओके, 50% एक्यूरेसी के साथ भी अगर आपने काम कर लिया, तो भी जो है ना आप एक एंड ऑफ द मंथ आप ना प्रॉफिट में निकलोगे। कैसे प्रॉफिट में निकलोगे, ये देखिए, मान लीजिए आपने एक महीने में ना आपने 10 ट्रेड लिए। ओके, 10 ट्रेड आपने एक महीने में लिए। ओके, उसमें से जो है ना 5 जो है ना आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। मान लीजिए आपने 5 में ना पर ट्रेड आपने लिया 5000 का रिस्क। ओके, तो 5 × 5 कितना होता है, 25,000 का आपको लॉस हुआ। ओके, तो 50% इक्योरिसी के हिसाब से 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ। तो 1:3 के हिसाब से जो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 इंटू होगा 15,000 रुपीज। 15,000 इंटू 5 करेंगे तो आप होता है 75,000। तो 75,000 में से अगर आप 25,000 माइनस करोगे तो 50,000 का आपको प्रॉफिट होता है। ओके, तो ये मैं कौन सी कंडीशन में बता रहा हूँ, जब आप 50% इक्योरिसी अचीव करोगे तब भी आप एक प्रॉफिट में निकल सकते हो एंड ऑफ द मंथ। इवन अगर आपने 40% इक्योरिसी भी अचीव की, तब भी आप प्रॉफिट में निकल सकते हो। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, अगर आप इसको प्रॉपर सही तरीके से काम करोगे ना, 1-2 महीना प्रैक्टिस के बाद, आप जो है ना इजीली 70 to 80% जो है ना आप इजीली अचीव कर सकते हो। फोर्थ टाइम यहाँ पर आया, यहाँ पर भी आप देखिए एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे प्राइस यहाँ पर आया है ना, तो डोजी जब क्लोज हो रहा है तब आप उसको बाय कर सकते हो और उसके ऊपर बाय कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, यहाँ से अगर हम इसको स्टॉप लॉस को अगर कैलकुलेशन करेंगे, इसकी क्लोजिंग देखिए यहाँ पर हो रही है और एवरेज मान लीजिए यहाँ पर बन गया, इसका स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 1.5%। ओके, और आपको टारगेट कितना मिल रहा है यहाँ पर 5%। दोनों बार देखिए यहाँ से भी बाउंस हुआ और यहाँ से भी बाउंस हुआ। अभी देखिए आगे चलते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक फॉल हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर बाइंग बनती है। यहाँ पर बाइंग क्यों बनती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए
जनरली क्या होता है, बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, ये थोड़ा सा एडवांस में आपको बता रहा हूँ, जो बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, तब जो है ना लोग निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेलिंग कंटिन्यू कहाँ होती है, देखिए सेलिंग कंटिन्यू कहाँ पे होती है, जब मान लीजिए मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ओके, और उसका कंफर्मेशन नेक्स्ट डे मिल रहा है कि उसका लो ब्रेक हो रहा है, तो यानी इसका मतलब ये कि मार्केट और भी नीचे जाएगा। बट यहाँ पे ना इस केस में देखिए, यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दूसरे दिन एक छोटी सी इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसका लो ब्रेक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना बायर इंटरेस्टेड है, तो हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय करने की। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे आपको, यहाँ फिर से आपको 1:3, 1:4, 1:5 का आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको और एक ट्रेड बताऊंगा जो शॉर्ट ट्रेड है। देखिए बुलिश एंगल्फिंग की तो हमें यहाँ पर एग्जांपल देखने को नहीं मिली इस चार्ट में, ओके, बट यहाँ पर आपको एक बेरिश एंगल्फिंग की एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए जैसे कि हम लोग बाय करते हैं सपोर्ट पे, और उसी तरह से देखिए अगर मैं इस चार्ट को जूम करूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो ये रेसिस्टेंस जो हमने एक जोन ड्रॉ किया है ना, ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करके हमने इस जोन को ड्रॉ किया और उसको हमने एक्सटेंड किया, है ना। तो अब यहाँ पर इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, तो फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए यहाँ से जब बाउंस बैक किया है मार्केट ने, रेसिस्टेंस के पास आया, तो जिस तरह से हम लोग सपोर्ट पे एक रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेसिस्टेंस भी हम लोग ना रिवर्सल ढूंढेंगे। जब तक कि रेसिस्टेंस स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिवर्सल देखेंगे। रिवर्सल कैसे देखेंगे, डोजी कैंडल रहेगी, या तो फिर बेरिश एंगल्फिंग रहेगी, या तो फिर इन्वर्टेड हैमर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है ना, अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर मल्टीपल बेरिश कैंडल है। एक तो ये बड़ी कैंडल है, ओके, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये एक डोजी बना हुआ है ना, उसके बाद भी देखिए दो, एक ग्रीन वाला हैमर है और एक रेड कलर का हैमर है। उसके बाद देखिए उन तीनों कैंडल को एंगल्फ करती हुई एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखिए मार्केट सीधे नीचे आता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री कहाँ बनती है दोस्तों, यहाँ पर बनती है एंट्री इस बेरिश कैंडल की क्लोजिंग पे, ओके, और स्टॉप लॉस कितना बनता है, 1.3%, 58 पॉइंट का, ओके, और टारगेट क्या मिल रहा है आपको, 200 पॉइंट का, यानी 1:4 आपको मिल जा रहा है इजीली। तो इस तरह से सपोर्ट जोन को ड्रॉ करना है और उसी जोन में आपको ट्रेड करना है, तो इस तरह से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके ब्रेकआउट को और इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।